नाज़रीन, बुलेटिन में अब बात करते हैं DDC इंतखाबात से जुड़ी सरगर्मियों की। जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा मुनक्किद हो रहे DDC इंतखाबात जारी है। इन इंतखाबात का मकसद ज़मीनी सतह पर आम आदमी को इख्तियारात देना है। ताहम यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आई है। आम आदमी के बजाय कई सियासतदानों ने अपने करीबी रिश्तेदारों को ही मैदान में उतारा है। पेश मनोज कौल की एक खास रिपोर्ट। अपनी रिहाई के चंद हफ्तों के बाद ही कश्मीर के सियासी जमातों के लीडरान ने 370 और 35A की मनसूखी का मसला उठाना शुरू कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने खुसूसी हैसियत की बहाली का मसला उठाया। कुछ लीडरान का यहाँ तक कहना था कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को वापस लेने तक इंतखाबात के कोई मानी नहीं है। इस सब के बावजूद DDC और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान होते ही इनके तेवर बदल गए। इन्होंने इंतखाबात में शिरकत का फैसला किया। इंतखाबात का इनेकाद जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए अहम है। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि आया इन्होंने जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने या सिर्फ बिलवास्ता तौर पर इक़्तिदार में रहने के लिए ये फैसला किया? जवाब बज़ाहिर इक़्तिदार ही नजर आ रहा है। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त में इन लीडरान के कई करीबी रिश्तेदारों के नामों से तो यही इशारा मिल रहा है। आइए नजर डालते हैं मुख्तलिफ अजला में इन लीडरान के उन रिश्तेदारों के नामों पर जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर से NC लीडर अली मोहम्मद सागर के फर्जंद सलमान सागर, जिला अनंतनाग से NC के पीर मोहम्मद हुसैन के दुख्तर समीना हुसैन, कांग्रेस के GA मीर के फर्जंद नसीर अहमद मीर, कांग्रेस के ही गुलजार वानी के दुख्तर सिबहत गुलजार, BJP के सूफी यूसुफ की अहलिया रिफत सूफी, PDP के अब्दुल रहमान वीरी के फर्जंद तसद्दुक वीरी, जिला कुलगाम से अपनी पार्टी के अब्दुल मजीद पडर की अहलिया हाजरा बानो, अब्दुल मजीद पडर के फर्जंद आसिफ मजीद पडर, जिला बांडीपुरा से BJP के फकीर मोहम्मद खान के फर्जंद राजा एजाज खान, जिला बडगाम से PDP के गुलाम नबी लोन के फर्जंद गौहर नबी लोन, NC के अली मोहम्मद डार की दुख्तर निस्बती इंशा शौकत, जिला बारामूला से कांग्रेस के ताज मुहिउद्दीन, मुजफ्फर हुसैन बेग की अहलिया सफीना बेग, कांग्रेस के हाजी अब्दुल रशीद डार के फर्जंद शाहजहां डार, अपनी पार्टी के शोएब नबी लोन की वालदा नसरीना फिरदौस, जिला पुलवामा से साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद के फर्जंद मुख्तार अहमद बंद। सियासी माहिरीन का मानना है कि इन लीडरान और जमातों ने हमेशा लोगों को गुमराह किया है। वो इख्तिदार में रहने के लिए नए नए हरबे आजमाते हैं। जब उनको लगा कि अब ये कुछ नहीं हो रहा और DDC इलेक्शन से एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आ गया तो दे डिडंट वांट टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। वही अपॉर्चुनिटी लूज ही नहीं करना चाहते थे, वो फटाफट इलेक्शंस में भी कूद गए। अब देखिए कितने स्मार्टली ये फैमिलीज प्ले कर रही हैं कि अगर कोई खुद नहीं आ रहा पॉलिटिकल लीडर, अव्वल तो हमने देखा काफ़ी जगह खुद पॉलिटिकल लीडर आ चुके हैं, पर जो खुद नहीं आ रहे हैं वो अपने रिश्तेदारों को, और रिश्तेदारें भी ब्लड रिलेशन। DDC इलेक्शंस के बाद चेयरमैन वाइस चेयरमैन इनके पास कितनी पावर्स रहेंगी और ये किस तरह से कंट्रोल करेंगे सिस्टम को। दूसरी जानिब सियासी लीडरान की इस सब पर अपनी एक अलग दलील है। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि कौमी सतह पर भी सियासतदानों के रिश्तेदार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और ये इनका हक है। इनका कहना है कि DDC इंतखाबात में कई नए चेहरे भी किस्मत आजमा रहे हैं और कुछ लीडरान के रिश्तेदार भी मैदान में हैं। तारिगामी का कहना है कि सियासतदान का रिश्तेदार होने से किसी शख्स को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका नहीं जा सकता है। एडवर्स सिचुएशन में हुआ, आनन फानन हुआ, जल्दी से हुआ। नौजवान लड़के बड़े जज्बे के साथ आ रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं। दूर दराज इलाकों में वो असर रसूख रखने वाले ख़ानदानों से उनका ताल्लुक़ नहीं है। कई जो सियासत के साथ ताल्लुक़ रखने वाले उनके रिश्तेदार भी इस अमल में शामिल हुए हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा, एक डॉक्टर है, उनके बच्चे डॉक्टर बने तो एतराज़ किसी को नहीं। ये एतराज़ क्यों कि अगर किसी सियासी लीडर के घर में भी
एक अच्छा सियासी कारकुन पैदा हो जाए तो एतराज़ क्या है। माहिरीन का कहना है कि नई नस्ल आला तालीम याफ्ता है और इन्हें सियासत में भी आगे आने की जरूरत है। इनका मानना है कि नौजवानों के जोश और जज्बे से ये सियासी जमातें नौजवान लीडरान को मौका देने के लिए मजबूर हो जाएंगी। एक किस्म से डबल वैमी जिसे कहा जाता है वो भी है, और ये पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज़ भी जिसे आप कह सकते हो है। तो यूथ रहता है, उसकी एनर्जी लेवल डिफरेंट है, उसकी सोच बड़ी प्रोग्रेसिव होती है और उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ बड़ी ज़्यादा रहती हैं। उससे इनसिक्योरिटी ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं इनको काफ़ी सारी लगती है, तो वो इसको वाकई में जैसे आपने सही कहा पनपने ही नहीं देते। पर अब समय वैसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इस सारे माहौल के अंदर मुझे लगता है यंगस्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, और ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल मास्टर्स हैं ये उनको ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकेंगे। सियासी पंडितों का मानना है कि जो ही नौजवान नस्ल सियासत में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना शुरू करेंगी, जम्मू कश्मीर के सियासत में एक नया बाब रकम होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल कन्वीनर और जमात उलमाए हिंद के सदर मौलाना सुहेब कासमी ने मकामी सियासी जमातों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन जमातों ने गुज़िश्ता 70 सालों से वादी में गंदी सियासत की है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कासमी ने कहा कि ये जमातें सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करती है। डीडीसी चुनाव में लोगों की शिरकत की उन्होंने सताइश की। वो पार्टियां जिन्होंने कश्मीर को 70 सालों से कश्मीरी के अवाम को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, वो आखिरी सांसें गिन रही हैं। 70 सालों से एक दूसरे को गालियाँ देने वाले लोग, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम लगाने वाले लोग, एक दूसरे को चौराहों से लेकर सभाओं तक, अपने ड्राइंग रूम से लेकर टीवी मीडिया तक हर जगह बुरा भला कहने वाले लोग गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पैर उखड़ चुके हैं और आखिरी सांसें वो गिन रहे हैं। जब जब केंद्र से कोई स्कीम यहाँ पर आई, केंद्र ने कश्मीर से ताल्लुक़ बनाने की कोशिश की, हर जगह ये बीच में दीवार बन के खड़े हो गए और अपने लोगों को और अपने फैमिली के डेवलपमेंट के लिए तो काम किए इन्होंने, मगर कश्मीरी अवाम को लगातार मुस्तरद किया। यही वजह है कि आज जो डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, डीडीसी के चुनाव ना होकर ऐसा लग रहा है जैसे कि विधानसभा या पार्लियामेंट के चुनाव हैं, असेंबली के चुनाव महसूस हो रहे हैं। जिस तरीके से लोग बड़ी तादाद के अंदर वोटिंग कर रहे हैं, उससे महसूस हो चुका है कि इनसे लोग उकता चुके हैं, इनसे बोर हो चुके हैं, तो एक नई क़यादत और नौजवान क़यादत चाहते हैं। जिला पुलवामा छठे मरहले के तहत नेवा ब्लॉक में वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने घर घर मुहिम चलाई। बीजेपी उम्मीदवार मीर सरवर हुसैन ने गांगू और मुल्हक्का इलाकों में घर घर जाकर लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील की। एनसी के अब्दुल अजीज मीर ने इंदर और मुल्हक्का गांव में इंतखाबी मुहिम चलाई। काम किया है लोगों को पता है, वो ऑलरेडी उन ताकतों को ठुकराएंगे जिन्होंने 70 साल पे यहाँ कोई काम नहीं किया। लोगों को अब समझ आ गया हमें क्या करना है। फिर भी हम डोर टू डोर इसलिए कैंपेनिंग चला रहे हैं कि हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों को दिखाएंगे कि मेरे साथ कितने लोग हैं। हमें ये पता है जो हमारा वोटर है वो निकलेगा सुबह आराम से और वोट डालेगा। पीपल्स एलियंस का जो एजेंडा है, जो उन्होंने लोगों से वादे किए हैं डेवलपमेंट का, दफ़ा 370 और 35A का वापस लाना। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में ब्लॉक पहलू के लिए PAGD उम्मीदवार के हक में इलेक्शन मुहिम का आगाज किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सकीना एटू ने कई अवामी रैलियों से खिताब किया। उन्होंने बर्नल, लामुड, मालून, लाइसू, गदर और मुल्हक्का इलाकों में वोटरान को राग़िब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनकी जीत यकीनी है। आज का हर वक्त ये एजेंडा रहा है कि लोगों की खिदमत करना, लोगों के साथ साथ चलना, उनके मसाइल देखना, उनके मुश्किलातों का इजाला करना, और आज भी वही एजेंडा है जो लोग आज हम खड़े किए हैं पार्टी ने। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, यकीन है, लोग उनको जिताएंगे और वो लोगों की खिदमत करेंगे। बांडीपुरा में डीडीसी चुनाव के तहत गुप्कार अलायंस के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट की जानिब से एक रैली निकाली गई। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कई मकामात पर लोगों से खिताब किया। उन्होंने लोगों को गुप्कार अलायंस के उम्मीदवारों के हक में अपना वोट डालने की अपील की। खड़ा सुप्रीम कोर्ट ब्रोट कर पान खड़ा और दिफा करान कि भाई नरेंद्र मोदी साहब, आपने जो फैसला 5 अगस्त 2019 को किया
وہ فیصلہ ہمیں نامنظور ہے. آپ نہیں کر سکتے ہیں, وہ قانوناً نہیں کر سکتے ہیں, اخلاقاً نہیں کر سکتے ہیں, آئینی نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے زبردستی سے کیا, آپ نے فوج کے ذریعے کیا, آپ نے پارلیمنٹ میں کیا کیونکہ آپ کے پاس پارلیمنٹ میں نمبر تھا, نہیں تو آپ اس چیز کو ہٹا نہیں سکتے. کٹھوا کے کیدیان گندیال بلاک میں بی جے پی نے عوامی ریلی منعقد کی. بی جے پی جنرل سیکرٹری ترون چوگ نے کہا کہ گپکار ریلائنس کو جموں کے عوام نے مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جن کے خوابوں میں چین اور پاکستان ہیں ان کو جموں کشمیر کی عوام مسترد کر دی تھی. راشٹر بھکت لوگوں کو جتائیں اور اہنکار کو, پشتینی شاہی دواخانوں کو, عبداللہ اینڈ سنز اور مفتی اینڈ سنز کی طرح کھلی دکانوں کو اس راجنیتک سنگرام میں سماپت کریں. ڈی ڈی سی انتخابات کے لیے رفیع آباد کے بلاک رہامہ سے کانگریس امیدوار الطاف احمد ملک نے روڈ شو کیا. انہوں نے لوگوں سے ان کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی. ملک نے کہا کہ گزشتہ سرکاروں نے اس حلقے کو نظر انداز کیا ہے. انہوں نے یقین دلایا کہ اگر وہ فاتح ہوتے ہیں تو وہ علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے. لوگوں میں غم غصہ پایا جا رہا ہے. 5 اگست کے بعد جو یونیلیٹرلی جو مرکزی سرکار نے یک طرفہ فیصلے جموں کشمیر کے حوالے سے لیے, ان فیصلوں کو بھی انہی ووٹوں سے ہم جواب دے سکتے ہیں. تو میری اپیل رہے گی یہاں کے خاص طور سے رفیع آباد کے باغیور عوام سے, یہاں کے نوجوانوں سے, کہ وہ میرے حق میں ووٹ کریں تاکہ زیادہ طاقت کے ساتھ میں رفیع آباد کے لوگوں کی خدمت کر سکوں. پامپور سے پیپلز الائنس کی امیدوار تعزین اختر نے وین, منڈی اقبال اور کھریو علاقوں میں انتخابی مہم کو جاری رکھا. انہوں نے لوگوں سے ان کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے. انہوں نے بتایا کہ علاقے کے لوگوں کی روزی روٹی پتھر کے کانوں پر منحصر ہے جو کئی ماہ سے بند ہے. انہوں نے یہ مسئلہ حل کرنے کا یقین دلایا ہے. کیم بلاک کے لیے آزاد امیدوار رفیقہ بانو نے مختلف علاقوں میں اپنی انتخابی مہم شروع کی. انہوں نے بھان, اشوجیت, متلہامہ اور دیگر علاقوں میں کئی وفود سے ملاقات کی. انہوں نے ووٹران کو اپنے منشور سے آگاہ کیا اور انہیں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر قیصر جمشید نے سوگام کے مختلف علاقوں میں عوامی ریلیوں سے خطاب کیا. انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ بی ڈی سی الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو دور رکھنے کے لیے پیپلز الائنس کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں. اس موقع پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی. کپواڑہ ضلع کے نتنوسا حلقے میں آج بارش کے باوجود امیدواروں نے ریلیاں نکالی. آزاد امیدوار محمد امین پیر نے نگرواری کپواڑہ کے مختلف علاقوں میں عوامی جلسوں سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ گپکار الائنس صرف ایک دھوکہ ہے اور وہ اقتدار کے بھوکے ہیں. پونچھ کے مینڈھر میں این سی لیڈر ایڈوکیٹ نذیر حسین کی تشہیری مہم زوروں پر ہے. ایڈوکیٹ نذیر حسین نے اپنے حلقے میں کئی پروگراموں کا انعقاد کیا. انہوں نے لوگوں کو این سی کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اگر وہ فاتح ہوتے ہیں تو علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے. ادھمپور کے بٹل بالیاں میں پینتھرز پارٹی نے عوامی جلسے کا انعقاد کیا. پارٹی کے چیئرمین ہرشدیو سنگھ نے بھی شرکت کی. سابق ایم ایل اے ادھمپور بلونت سنگھ منکوٹیا نے بی جے پی پر نشانہ سادھا. سنگھ نے کہا کہ بی جے پی نے ہمارے زمینی حقوق چھینے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے کام کریں گے. ڈی ڈی سی کا چناؤ کا عمل جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے. پہاڑی ضلع رامبن کے دور دراز علاقوں میں الیکشن ٹیموں کو انتخابات کرانے کے لیے کیسے پہنچایا جاتا ہے, دیکھیے ہمارے نمائندے بلال بالی کی رپورٹ. ڈی ڈی سی انتخابات کے انعقاد میں مختلف محکمہ جات کا تعاون حاصل ہے. موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ بھی جوش و جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہے. پہاڑی علاقوں میں انتخابات کے وقت ان کے لیے ایک چیلنج پیدا ہو جاتا ہے. دور دراز علاقوں میں محکمے کا اسٹاف تندہی سے کام انجام دے رہا ہے. عملے اور سیکیورٹی فورسز کو پولنگ والے علاقوں تک پہنچانا آسان کام بھی نہیں ہے. جو الیکشن والے ایک ریکوائرمنٹ دیتے ہیں ہمیں کہ ان کے کتنے فیز ہیں, کتنی گاڑیوں کی ریکوائرمنٹ ہے, ان گاڑیوں کی ہم پورا جو گاڑیوں کو جمع کرتے ہیں, گاڑیوں کی تیاری کرتے ہیں. رامبن اسٹیشن میں ہمیں کچھ گاڑیاں ہم نے یہیں سے لی ہیں, کچھ گاڑیاں ہمیں باہر سے منگانی پڑی ہیں ایز پر ریکوائرمنٹ. روڈ ہے جہاں پہ ہم نے ایک بس ارینج کی ہوئی ہے یا منی بس ارینج کی ہوئی ہے. سنو فال ہو گیا, کہیں سلائڈ آ گئی, روڈ بند ہو گیا, تو 11th آور میں ہمیں گاڑی کو چینج کرنا پڑتا ہے. کہیں بس کو ہٹا کے سومو کرنی پڑتی ہے ہمیں.
तो हमें जब तक पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए हमें ऑन टोज रहना पड़ता है, कभी भी कोई भी गाड़ी में रिप्लेस करनी पड़ सकती है। ये महकमा IRO, RO समेत दीगर मजिस्ट्रेट की नकलो हरकत को भी यकीनी बनाता है। जिला रामबन में इंचार्ज इलेक्शन ने न्यूज 18 को जानकारी दी कि पोलिंग के हर अमल को महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर ही अंजाम दिया जा सकता है। थोड़ा दूर दराज एरियाज हैं, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स आती हैं, हाई रिचेस में व्हीकल्स को पहुंचाना होता है, रोड कनेक्टिविटी उस तरह की है कि जगह जगह कब कहाँ पे कोई स्लाइड आ जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है। बट हमने उस तरीके से पिन पॉइंट करके कि किस स्टेशन पे हमारी गाड़ी रहेगी, पोलिंग पार्टी कहाँ से उसने जाना है, जैसे डिफरेंट ब्लॉक से हम पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच करते हैं। कोरोना वायरस के इस दौर में इंतखाबी अमल के लिए महकमा सेहत की गाइडलाइंस पर अमल आवरी लाजमी है। महकमा ट्रांसपोर्ट को समाजी दूरी को बनाए रखने के लिए इस बार ट्रांसपोर्ट में भी इजाफा करना पड़ा। जैसे अगर कोई 12 की पोलिंग पार्टी है उनके लिए हमने 20 सीटर गाड़ी रखी हुई है, और जहाँ छोटी गाड़ी है जहाँ एक दिन थी उसकी जगह हम 2 गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो जहाँ पे कोई सिटिंग कैपेसिटी है 2/3 से ऊपर हम नहीं दे रहे हैं, ताकि जो लोग हैं गाड़ी में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे और कोविड के SOP फॉलो। लेकिन ये भी हकीकत है कि जमहूरियत के इस जश्न में मुख्तलिफ महकमाजात के रोल को किसी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यूज 18 के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। यहाँ पे वोटरान की कुल तादाद जो है वो 1779 है। अभी भी इनको सड़क, पानी और बिजली चाहिए। डीडीसी इलेक्शन की रिकॉर्ड कवरेज के बाद न्यूज 18 उर्दू पर तेज रफ्तार डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट लाइव। जम्मू कश्मीर के हर जिले में मौजूद हमारे नुमाइंदे देंगे आपको डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी पल पल की खबर मुसलसल। डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट लाइव देखिए बरोज मंगल 22 दिसंबर को दिन भर सिर्फ न्यूज 18